तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये तो आपने वीडियो के टाइटल में पहले ही पढ़ लिया होगा। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल कोडिंग तो हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन सभी के दिमाग में ये सवाल ज़रूर होता है कि हम कोडिंग कैसे और कहाँ से सीख सकते हैं। कोडिंग सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, कोडिंग सीखने के लिए क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को कुछ स्टेप्स में जानेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि आप अपनी कोडिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और एक प्रोफेशनल कोडर कैसे बन सकते हो। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि कोडिंग होती क्या है। कोडिंग को हम दूसरे शब्दों में प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर या एप्स आप यूज करते हो उन सभी को बनाने में कोडिंग का यूज किया जाता है। यानी कि हर सॉफ्टवेयर, एप्स और सिस्टम को चलाने में कोडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कोडिंग को आप यूँ समझ सकते हो कि जब हमें किसी व्यक्ति को कोई टास्क देना होता है तो हम उसे समझाते हैं कि तुझे ये करना है, वो करना है। अब अगर यही चीज़ हमें किसी कंप्यूटर सिस्टम को कहनी होती है तो उसके लिए हम कोडिंग का यूज़ करते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कोडिंग क्या होती है। दोस्तों, अगर आप कोडिंग क्या है इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हो। तो अब हम हमारे मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग। तो कोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कोडिंग सीखना क्यों चाहते हो, यानी कि आपका कोडिंग सीखने का मोटिव क्या है। आप प्लेसमेंट की तैयारी के लिए कोडिंग सीख रहे हो, हाई पेइंग जॉब्स पाने के लिए कोडिंग सीख रहे हो, आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो इसलिए कोडिंग सीख रहे हो, या आप कोडिंग को एज अ हॉबी सीखना चाहते हो। आप कोडिंग क्यों सीखना चाहते हो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो और उसके लिए आपको कोडिंग में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और कोडिंग सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल अलग अलग कामों में किया जाता है। इसलिए आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए ये डाउट भी आपको आप कोडिंग क्यों सीखना चाहते हो ये सोचने पर क्लियर हो ही जाएगा। तो अब जबकि आपको पता चल जाता है कि आप कोडिंग क्यों सीखना चाहते हो और उसके लिए आप एक सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेते हो, तो अब आपका अगला काम होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। और ये चीज़ कोडिंग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सिलेक्ट कर ली कोडिंग सीखने के लिए, लेकिन जब तक आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो आप कोडिंग क्या ही सीखोगे। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आप ई बुक्स पढ़ सकते हो या फिर वीडियो ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो। तो अब जबकि आपके लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं तो अब आपको अब तक की सबसे ज़रूरी चीज़ को करना है, जो कि है एक सही प्लेटफॉर्म को चूज करना, जो कि आपको बेसिक टू एडवांस कोडिंग सिखाएगा। अब आप चाहो तो YouTube से फ्री में भी कोडिंग सीख सकते हो, जो कि आजकल काफ़ी सारे क्रिएटर्स फ्री में कोडिंग सिखाते ही हैं, या फिर आप किसी कोर्स को परचेस करके भी कोडिंग सीख सकते हो। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप फ्री में YouTube से कोडिंग सीखना चाहते हो या पैसे देकर कोडिंग सीखना चाहते हो। और अगर आप कोडिंग प्लेसमेंट्स की तैयारी के लिए सीख रहे हो, या कोई हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब के लिए सीख रहे हो, या फिर अपने करियर को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए सीख रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको पैसे देकर एक सही कोर्स मिल रहा है जहाँ से आप बेसिक टू एडवांस कोडिंग सीख सकते हो, तो मेरे ख्याल से पैसे देकर कोडिंग सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप कोडिंग को एज अ फन, एज अ हॉबी सीखना चाहते हो तो यूट्यूब आपके लिए एकदम सही प्लेटफॉर्म है कोडिंग सीखने के लिए। तो दोस्तों, अब जब आप कोडिंग सीखना शुरू कर देते हो तो शुरुआत में आपको कोडिंग सीखने में थोड़ी बहुत मुश्किलियाँ हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को आसान बनाने के लिए आप कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि Notepad++ हो गया, VS कोड हो गया, Sublime टेक्स्ट हो गया। इन टूल्स का यूज़ करके आप अपनी कोडिंग को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। इसके बाद अगला स्टेप है आपका इम्प्रूव योर स्किल्स। अब दोस्तों, अगर आप कोई प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या कोई हाई पेइंग जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने स्किल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो।
अब आप सोचोगे कि हम स्किल्स इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हो, ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, किसी एक्सपीरियंस कोडर्स से सलाह ले सकते हो, उनसे रियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो सीख सकते हो। शुरुआत में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को करके आप अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो और अपने स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी स्टेप है मेक अ प्रोजेक्ट। अब दोस्तों एक प्रोजेक्ट बनाने का मेन मोटिव ये है कि जब आप खुद से एक रियल प्रोजेक्ट पर काम करते हो तभी आपको पता चलेगा कि रियल प्रॉब्लम्स क्या होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है जिसका जवाब ना ही आपको किसी YouTube वीडियो में मिलेगा और ना ही गूगल में सर्च करने से। उन प्रॉब्लम्स को आपको खुद से दिमाग लगाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। इस चीज से आपको रियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ये भी पता चल जाएगा। और अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या हाई पेइंग जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हो या एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो आप अपने रिज्यूमे के अंदर खुद का बनाया हुआ प्रोजेक्ट ऐड करोगे तो वो आपके रिज्यूमे को और भी ज्यादा बेटर बना देगा, जो कि ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब आप कोडिंग सीख रहे हो तो कुछ समय बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आपको ये लगता है कि बस अब मुझे कोडिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोडिंग नहीं सीखनी चाहिए, इसलिए मैं कोडिंग को छोड़ना चाहता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपको कोडिंग को छोड़ने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से आपकी असली कोडिंग की जर्नी स्टार्ट होगी। क्योंकि अब तक आप जो सीखते आ रहे थे वो तो हर कोई थोड़ी बहुत मेहनत करके सीख लेगा, लेकिन अब जो आप सीखोगे वो ही आपको एक सक्सेसफुल कोडर बनाने में मदद करेगा। तो आई होप कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय।